नमस्कार साथियों मेरी ये साइट से जो स्क्रीन देख रहे हो, गूगल क्रोम पर जाकर आप सर्च कीजिएगा वाराणसी एयरपोर्ट्स जॉब्स या जॉब्स इन लाल बहादुर शास्त्री इन वाराणसी। देखिएगा कितनी सारी जॉब्स आ रही हैं, देखिएगा बाकायदा गूगल पर। अब होता क्या है कि लोग गूगल पर देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नौकरी मिलेगी कैसे और किस पोस्ट की नौकरी मिलेगी और उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, यानी क्राइटेरिया, कहाँ तक वो पढ़ाई मांग रहे हैं, इसके साथ ही उसका वेतन क्या होगा और क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में। जैसा कि आप सबको पता है, अयोध्या में राम मंदिर बना है। अब ऐसे में वहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइटें आती हैं, वाराणसी एयरपोर्ट भी बन गया है, इंटरनेशनल है पूरा। अब इसमें दोस्तों स्टाफ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप कैसे वाराणसी एयरपोर्ट में काम कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं और घर बैठे ही दोस्तों आपको आराम से 35 से 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। और जो सारी कुछ फैसिलिटीज़ है वो आपको अथॉरिटी की तरफ से बिल्कुल फ्री में मिलेगी। जी हाँ, वाराणसी अथॉरिटी की तरफ से। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपसे 3 रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको मेरी 3 बात माननी पड़ेगी। पहली बात यह है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप क्या स्किप कर देते हो, जल्दी जल्दी वीडियो देखते हो, तो इससे जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो आपकी छूट जाती है। तो इसलिए बारीकी से इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा बातें, तब आपको जाके नौकरी मिल सकती है। और दूसरा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेरोजगार हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा काम है जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दिलाना, मेरा काम है। मैं आपको बता रहा हूँ, रोजगार आप खुद से पाएंगे। और तीसरा काम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को पास भी ये सूचना पहुंच सके। चलिए क्या बात करते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट में क्या क्या वैकेंसियाँ, किसकी वैकेंसियाँ हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बता दूं, आपकी एज 18 से लेके 45 साल तक लोगों के लिए ये नौकरी है, 18 से 45 साल। और एजुकेशन की बात करें, क्या एजुकेशन मांग रहे हैं, तो देखिएगा एजुकेशन 10th पास से लेके, हाई स्कूल पास से लेके, फिर आपके जहाँ तक है, चाहे आप बीटेक हो, एमटेक हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, बीएससी एमएससी कुछ भी हो, उसके लिए यानी अपर एजुकेशन तक मिनिमम 10th पास होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी नौकरी हैं। तो यहाँ पर आप नौकरी देख लीजिए, ये देखिएगा ये सारी नौकरियाँ इसमें आई गई हैं और उनके सामने उनके वेतन भी लिखे हुए हैं। चलिएगा मैं पढ़ के सुना देता हूँ कौन कौन सी नौकरी है, कौन कौन सी जगह है और कितना क्या वेतन है। तो दोस्तों यहाँ पर पहली नौकरी देख लीजिए, क्लीनर एयरपोर्ट सफाई कर्मी की जॉब है, जिसका वेतन 14,200 रुपये है। ठीक है। फिर है एयरपोर्ट जॉब सिक्योरिटी की, जिसका जो दोस्तों वेतन है वो करीब है 18,500। फिर है एयरपोर्ट में कैश काउंटर का, यानी कैश काउंटर जो कैशियर होता है उसको मिलेंगे 25,460 रुपये। फिर है एयरपोर्ट एयर टिकटिंग, ये है 24,223, यानी कि हवाई टिकट जो चेक करते हैं, बनाते हैं, ये सब इसका है। खान पान जो कैटरिंग का काम है, खान पान जो कर्मचारी आपके लिए सामान लाते हैं खाने का, वो 13,000 रुपये उन्हें मिलेंगे। एयरपोर्ट जॉब केबिन क्रू की जो इनकम है वो 23,400 रुपये है। इसके साथ ही एयरपोर्ट जॉब ग्राउंड स्टाफ होता है, उसकी 23,400 रुपये। एयरपोर्ट जॉब लोडर, यानी कि जो गाड़ी होती है जो सामान ले जाती है, लोडिंग करती है प्लेन में, उनकी है 15,200 रुपये। पैसेंजर असिस्टेंट की है, यात्री सहायक जो यात्री की हेल्प करते हैं चढ़ने उतरने में, उनकी है 17,340 रुपये। और एयरपोर्ट जॉब हेल्पर की है, मतलब एयरपोर्ट में ही आपकी हेल्पिंग, जैसे आप कुछ पूछ रहे हो भैया ये कहाँ फ्लाइट आएगी, तो वो आपको जानकारी देते हैं, उनको है 14,800 रुपये। पैसेंजर सर्विस एजेंट, यानी कि यात्री सेवा एजेंट को मिलेंगे 15,400 रुपये। और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, इसके लिए काफ़ी पढ़ाई चाहिए, तो हवाई जहाज़ नियंत्रक को मिलेंगे 18,480 रुपये। इसके बाद है एयरलाइंस बैग हैंडलर, जो बैगेज उठाते हैं ये सारे का सारा सामान, उसके 16,230 रुपये। और लास्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट, यानी एयरपोर्ट की जो सुरक्षा सहायक है, उसको मिलेंगे 22,400 रुपये। दोस्तों ये सिर्फ आपको सैलरी मिलेगी, वेतन मिलेगा, इसके साथ ही आपको रहने का अलग मिलेगा, खाने का अलग मिलेगा, आपको 3 टाइम का खाना मिलेगा, एक आपको नाश्ता मिलेगा, और फिर दोपहर का खाना, और फिर शाम को खाना मिलेगा।
और आने जाने का किराया और वाहन व्यवस्था खुद एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा की जाएगी। यहाँ पर आप रहने के लिए आप अपने पूरे परिवार के साथ रह सकते हो। अगर आप अथॉरिटी के द्वारा मकान जो बने हुए हैं फ्लैट में नहीं रहना चाहते हो तो आप उसका आपको HRA मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, आप कहीं दूसरी जगह रह सकते हो। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। तो देखा मैंने यहाँ पर आपको बता दी, ये सारी चीज़ आपकी होनी चाहिए। इसके साथ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि इससे क्लियर हो सके आप कहाँ के रहने वाले हो। लोकलिटी है तो और अच्छी बात है। इसके साथ ही आपको ये एयरपोर्ट की तरफ से आने जाने का किराया मिलेगा या बस सुविधा देगी अथॉरिटी, रहने की जगह देगी आपको, बाकायदा बढ़िया कमरा आपको मिलेगा। आप अकेला रहना चाह रहे हैं तो अकेले रह सकते हैं या पूरे परिवार के साथ रह सकते हैं। अगर आप वहाँ पर नहीं रह सकते तो आपको बाकायदा उसका पैसा मिलेगा, यानी HRA देगी कंपनी। और तीसरा, आपको खाना मिलेगा 2 टाइम, सुबह का नाश्ता मिलेगा और दोपहर का खाना मिलेगा। क्योंकि ये शिफ्ट और टाइम तो आप जानते हो 10 से लेकर 5 बजे तक की शिफ्ट होती है, यानी 5 घंटे की नौकरी आपको करनी है। अब ऐसे में और क्या क्या चाहिए देखिएगा, आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए 6 महीने का लेटेस्ट। जी हाँ, अथॉरिटी का काम कर रहे हो, एयरपोर्ट में काम कर रहे हो तो पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। अगर आपके पास ये सारी चीज़ हैं और आप कहाँ से हो मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा। जैसे कि मैंने आपको वैकेंसियाँ बता दी, आप कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा, उसका एक मैं छोटा सा वीडियो बना दूंगा। और फिलहाल दोस्तों, आप मुझे बस ये बताइएगा कि आप किस शहर से हो और आप ये नौकरी किस पोस्ट की नौकरी करना चाहते हो, तब मैं आपको रिप्लाई में जवाब दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।